और जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है, विजय सरदाना 94%। इनफॉर्मल सेक्टर पर 2 जगह सबसे ज़्यादा मार पड़ी, एक तो जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन और उसके बाद कोरोना काल का आना, उस संकट, संक्रमण, आफत, आपातकाल का आना। ये बेरोजगारी के आंकड़े खास इनफॉर्मल जो सेक्टर है उनके लिए कितनी बड़ी चिंता का सबब है। संदीप जी, सबसे पहले तो हमें मानना होगा कि जिस इनफॉर्मल सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर की आप बात कर रहे हैं उसको डिग्री से ज़्यादा स्किल सेट चाहिए होते हैं और हमारा पूरा फोकस है डिग्री बांटने में। समस्या ये है कि आज एमएसएमई को मैन पावर नहीं मिलता, प्राइवेट सेक्टर को क्वालिफाइड स्किल्ड मैन पावर नहीं मिलता और दूसरी तरफ डिग्री लिए हुए लोग 42-45% तक बेरोजगार बैठे हैं। ये अपने आप में ये बताता है कि हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम का पूरा फोकस डिग्री बांटने में है। यूनिवर्सिटीज़ का पूरा फोकस फीस लो और बदले में एक कागज़ की डिग्री दे दो, स्किल पे फोकस नहीं है, कॉम्पिटेंसी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग पे फोकस नहीं है। तो यही होगा जो आज इस देश में हो रहा है। अब समस्या आपका एक सेकंड विजय, आपका बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है डिग्री बांटने की मशीन बना दिया है, पर यह बात तो सरकार को समझ में आई होगी जब 2015 में स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय बनाया गया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू की गई। अगर 1,37,24,226 लोगों का कौशल विकास हुआ तो ये तो कॉमन सेंस लॉजिक ये कहता है कि सबकी नौकरी लग जानी चाहिए थी। 100 में से 18 की ही क्यों लगी? बिल्कुल सही सवाल आपने किया। देखिए, जब भी कोई सरकारी प्रोग्राम आता है ना तो उसमें हर आदमी अपना टारगेट पूरा करने में लग जाता है। पूरा फोकस क्वांटिटी पे होता है, क्वालिटी पे नहीं होता है। मैं आपको बता दूं, ऐसे ऐसे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हुए हैं जहां 200-300 लोगों को एक हॉल में बिठाया गया, एक एक्सपर्ट या कंसल्टेंट को बुलाया, उसको बोला 2 घंटे का फूड सेफ्टी पे आप लेक्चर दे दो और सबको सर्टिफिकेट दे दो, सबका स्किल डेवलप हो गया। ऐसे तो हिंदुस्तान में आपने 1,50,00,000 का आंकड़ा पाया है। तो कहने का मतलब यह है कि जो डिपार्टमेंट है वो सीरियस नहीं है, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट में आपको ट्रेनर ढूंढना पड़ता है, आपको एफर्ट करने पड़ते हैं, आपको कोर्स करिकुलम डेवलप करना पड़ता है। आप जिन जिन डिपार्टमेंट ने सबसे ज्यादा ये सर्टिफिकेट बांटे हैं स्किल डेवलपमेंट के, एक बार उनका ऑडिट करवा लीजिए, समझ में आ जाएगा कि एक आदमी पे कितना टाइम और कितना खर्चा लगाया गया। विजय सरदाना, ये सब पोल खुल जाएगी। आप जमीन तो कहने से का जुड़े, मतलब ये है, आप जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं, मैं भी जमीन से जुड़ा हूं। आप सरकारी बसों में खूब आपने यात्रा की है, मैंने भी सफर किया है, और उन पर अंदर लिखा होता है सवारी अपने जान और सामान के लिए खुद जिम्मेदार है। तो दरअसल इस रोजगार मार्केट, अगर मैं शब्द इस्तेमाल करूं, उसमें ये युवा शक्ति भी, नारी शक्ति, ये अपनी नौकरी और अपने रोजगार के लिए खुद जिम्मेदार है। सरकार कह रही भाई अपना देख लो, अपना इंतजाम कर लो। भाई देखिए, जिंदगी आपकी है, जीना आपको है, सरकार को क्या करना है। अब सवाल इतना सा है इस पूरे प्रोसेस में संदीप जी कि देखिए, अगर मुझे आगे बढ़ना है लाइफ में, मैं आज भी पढ़ाई करता हूं। अगर मुझे और 4 पैसे एक्स्ट्रा कमाने हैं तो मुझे अपने स्किल को इंप्रूव करना पड़ेगा ताकि मैं बाजार में जाके काम मांग सकूं, ताकि लोग मुझे काम दें और 4 पैसे भी दें। कहने का मतलब क्या है कि एक तरफ तो हमने, चाहे आप जिस तरह से हमने कॉलेजेस को अप्रूवल देना शुरू किया है, उदाहरण के लिए आईआईटीज हमने जहां 4 वर्ल्ड क्लास थे, आज हमने 25 बना दिए। आईएम हर शहर में हम एक्चुअली खोल दिया, हर स्टेट कैपिटल में। क्या हमने उनकी क्वालिटी पे ध्यान दिया या क्वांटिटी पे? क्योंकि आईआईटी का ब्रांड बिकता था तो हमने 25 आईआईटी और बहुत से कागज पर ही हैं, ब्रांड की उद्घाटन हुआ पर कभी आगे कुछ नहीं हुआ। मैं वही, देखिए, बात उद्घाटन की नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि अगर एक आईआईटी को आज 100 प्रोफेसर चाहिए, वर्ल्ड क्लास टीचर चाहिए, वर्ल्ड क्लास स्टूडेंट पैदा करने के लिए, आपने 25 आईआईटी खोल दिए, उनकी फैकल्टी कहां से आएगी? प्रॉब्लम हिंदुस्तान में क्या हो रही है, जिसको अच्छी नौकरी नहीं मिलती वो टीचर बन जाता है। इसका मतलब मीडियोक्रेसी इज ब्रीडिंग मीडियोक्रेसी। तो हमारा जो क्वालिटी है
वो घटता जा रहा है, इंप्रूव नहीं हो रहा है। गुणवत्ता एक अहम मुद्दा है। ठीक कह रहे हैं आप। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, यह आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।